ओम शांति। आज के प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। प्रश्न है, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? बाबा बताते हैं, बच्चे, भगवान बाप निराकारी सो निरअहंकारी है, तो ब्रह्मा दादा भी साकार में होते हुए सदा निरअहंकारी हैं। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते हैं, यह ऊंचे से ऊंच हीरा बनाने वाले बाबा की डिब्बी है, तो दूसरी ओर कहते हैं, ये पुराने ते पुराना लॉन्ग बूट है जिसमें भगवान बाप ने प्रवेश किया है। बाबा कहते हैं, दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं, तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरअहंकारी होकर सेवा करनी है। गीत है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सब बच्चे कहेंगे कि ऊंचे ते ऊंच भगवान की। उनका नाम है शिव। शिवाय नमः कहते हैं ना। यह तो भारतवासी जानते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं ना। तमेव माता च पिता तमेव, परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं। बाबा कहते हैं, शिवाय नमः। वह मात पिता कैसे हैं, वर्षा कैसे देते हैं, ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते हैं। यह तो एक वंडरफुल हस्ती है ना। शिव बाबा हैं निराकार। बाबा कहते, जब तक शिव बाबा को शरीर नहीं मिले तो शिव बाबा क्या करेंगे? शिव बाबा तो निराकार हैं। निराकार की महिमा गाते हैं ना। सबसे ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव माना रहने का स्थान है। कौन सा ठाव? मूल वतन है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है? वह है सूक्ष्म वतन। फिर जगदम्बा का ठाव है, यह है स्थूल वतन। यह तो सभी जानते हैं कि जगत अम्बा तो यहाँ की रहने वाली होगी ना। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि। नाम तो बहुत अच्छा है ना, जगत अम्बा, परंतु वह कौन है, कहाँ से आई है, यह कुछ भी जानते नहीं हैं। जान पहचान कहाँ से मिली? ज़रूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए ना, जिसमें परम पिता परमात्मा आवे। निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती हैं ना। भल आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है। गायन किस हस्ती का होता है? निराकार शिव बाबा का। वह जब तक हस्ती में नहीं आए, साकार में नहीं आए, तो कुछ कर नहीं सके। आत्मा को भी जब तक हस्ती शरीर नहीं मिले तो पार्ट बजा नहीं सके। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं है। हस्ती माना शरीर में जब आत्मा आती है तभी उनका गायन होता है। भगवान बाप कहते हैं, बच्चे, मेरी महिमा तो सभी करते हैं, पतित पावन, परंतु मुझे भी मनुष्य तन चाहिए जिसमें मैं प्रवेश करूं। बगैर हस्ती के शरीर के कुछ कर नहीं सके, तो बाप भी आकर हस्ती माना शरीर लेते हैं।
बाबा कहते हैं, बाबा गर्भ में नहीं आते हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है ना, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में, किस शरीर में और कब आया यह मनुष्य नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया, किस शरीर में आया यह नहीं जानते। गाते भी हैं भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, तो ये ज़रूर मनुष्य हस्ती होगी ना। यह जो हस्ती है जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, यह कितनी ऊंची हस्ती है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती माना शरीर में आ नहीं सकता। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं। जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब परमपिता परमात्मा इस हस्ती माना शरीर में प्रवेश करके तुम्हें सुखी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं, इस भागीरथ बगैर शिव बाबा भी कुछ कर नहीं सकते हैं। कोई तो चाहिए ना। यह हस्ती शिव बाबा की है, यह ना हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। गाया भी जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देव देव महादेव कहते हैं ना। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों है? ब्रह्मा तो यहाँ पर ही है ना, जिसके रथ में भगवान बाप आते हैं। विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा हैं उनको देवता कहना चाहिए? बाबा कहते, वह तो है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य तन चाहिए ना। गाया भी हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ज़रूर ब्रह्मा के मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे ना। तो ये कितनी बड़ी हस्ती है। परंतु बाबा कहते, ये कितना साधारण है, इतनी बड़ी हस्ती और इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितना निरअहंकारी है। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है। देखो कैसे बैठ के पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। अच्छा, तुमको कौन पढ़ाते हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तो छोटे बड़े बूढ़े जवान सबकी आत्माएं बाप से पढ़ती हैं। यह ईश्वरीय कॉलेज है। कॉलेज है मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने का। यहाँ पर हम आए ही हैं पढ़ने अथवा विश्व की बादशाही लेने। लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज्य करते थे तो और कोई अन्य धर्म नहीं था, ना ही कोई खंड था, एक ही भारत खंड था। अभी फिर वह पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो? इस पढ़ाई के बगैर तुम विश्व के मालिक बन नहीं सको। भारत शिवालय बन न सके। शिव बाबा ही गाया हुआ है, निराकार निरअहंकारी। जब तक हस्ती में शरीर में प्रवेश नहीं करें तो निरअहंकारीपना कैसे दिखावें? कितनी महिमा है ना, अकाल मूरत। परंतु ऐसा नहीं है कि वह मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। ब्रह्मा बगैर प्रजापिता किसी को भी कह नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि शिव यह या विष्णु प्रजापिता है, नहीं। ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है।
और आत्माओं का पिता है शिव बाबा। बाकी उस पिता को तो कोई जानते ही नहीं है, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते हैं। कहते हैं पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हो कि हम ही परमात्मा हैं? कितनी ठगी है ना। तुम बच्चे जानते हो, आज से 5000 वर्ष पहले प्योरिटी प्रॉस्पेरिटी थी। अभी भगवान बाप कहते हैं मैं आकर सबको नॉलेज देता हूँ। पहले तो तुम कुछ भी जानते नहीं थे, अभी तुम सब कुछ जानते हो। भगवान बाप की बायोग्राफी तुमने बाप से ही जानी है ना। बाबा कहते बाप से ही जानी जाती है। अभी निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? ज़रूर जब वो साकार में आए तब तो बायोग्राफी हो ना। सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी नहीं हो सकती है। जीव आत्मा बनेंगे तब पुनर्जन्म में आवें और बायोग्राफी भी हो। बाबा कहते हैं वो लोग कहते हैं 84 लाख जोनियाँ हैं। बाप कहते हैं बच्चे 84 लाख जन्म थोड़े ही होते हैं, ये सब तो गपोड़े हैं। बाप कहते हैं, बाप खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको वेदों का सार समझाता हूँ, साथ साथ राजयोग भी सिखलाता हूँ और रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाता हूँ। जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं जानते थे तो उन्हों की औलाद फिर कैसे जान सकती है? तो देखो बड़े ते बड़ी हस्ती कितने साधारण रूप में है। ऊंचे ते ऊंच हीरा बनाने वाला बाप है, उनकी यह डब्बी है ना। रथ कहो, पुरानी जूती कहो, सबसे पुरानी जूती शरीर यही है। पहले पहले जब आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर 1 थी। श्री नारायण को नंबर 1 रखेंगे। श्री लक्ष्मी भी प्लस में हैं, उन्होंने भी पुनर्जन्म लिए हैं ना। पहले सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी में लिए। ऐसे जन्म लेते लेते 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना। 84 लाख का हिसाब तो कोई बता ही नहीं सके। 84 लाख जन्मों के कारण फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है। अगर लाखों वर्ष होते हैं तो भारतवासी हिंदू तो बहुत हो जाते हैं, परंतु यह तो संख्या और ही कम है। भारत का देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है ना। कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देवता तो सर्व गुण संपन्न थे, अभी वह है नहीं। रावण राज्य है ना कि राम राज्य है। दुनिया वाले न राम की न रावण की बायोग्राफी को जानते हैं। दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती है, दुनिया पतित होती ही जाती है। 16 कला से गिरते गिरते 9 कला। सब कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। भारत पहले परिस्तान था, कहने मात्र तो कहते हैं, परंतु सृष्टि चक्र को कुछ जानते नहीं हैं। भगवान बाप कहते हैं तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, परंतु अपना घमंड कितना है। बाबा कहते तुम बच्चों को भगवान बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम परमात्मा राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। रुद्र माला के बाद होती है विष्णु की माला। भगत माला में भक्तों की महिमा होती है। यह रुद्र माला फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाते हैं। कितना ऊंचा ज्ञान है ना। संन्यास भी 2 प्रकार का है, वह तो हठ योग है। हठ योग संन्यास, कर्म संन्यास तो कभी भी हो नहीं सकता है। कर्म के बगैर तो मनुष्य रह ही नहीं सकता है। प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाएं, फिर भी कर्म तो करेंगे ना।
अनेक प्रकारों से प्रैक्टिस करते हैं, परंतु वह कोई राज योग नहीं है। वह तो है हद का संन्यास, हठ योग संन्यास। वह भी भारत का धर्म है, पवित्रता का। परंतु देवी देवताओं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता है। वहाँ कोई संन्यास नहीं करना पड़ता है सतयुग में। क्यों? क्योंकि आत्मा पवित्र है तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा में ही बुराई की खाद पड़ती है। कला कम होते होते पतित बनना है ना। अभी सभी आत्माएं आयरन एज में हैं, सब सांवरे हैं। आत्मा जब पवित्र थी तो गोरी थी, अभी तो आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र काले हैं, रोगी हैं। गाया भी जाता है श्याम सुंदर। कृष्ण का चित्र भी काला और गोरा बनाते हैं। अभी तुम सभी श्याम सुंदर हो। पहले भारत स्वर्ग गोल्डन एज था, अभी आयरन एज्ड है। अब फिर शिव बाबा ज्ञान चिता पर बिठाए तुमको गोरा बनाते हैं। अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो विकारों का हथियाला कैंसिल करना है। पवित्रता की राखी बांधो। यह अभी संगम युग की ही बात है, जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्राह्मण बनने बगैर कोई भी यहाँ आ नहीं सकते हैं। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा कहते हैं, मुझ निराकार की महिमा तो गाते हो, परंतु शरीर जब तक शिव बाबा नहीं लें तो कर ही क्या सकते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। अभी सबका विनाश होना है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना किसकी? कलयुग की स्थापना तो कभी होती ही नहीं है। स्थापना तो होती है सतयुग की, संगम युग पर। भगवान बाप कहते हैं, बच्चे मैं तो आता ही संगम युग पर हूँ। तुम ब्राह्मणों के लिए यह संगम युग है, बाकी सब के लिए तो कलयुग है। इस समय सब मनुष्य घोर अंधियारे में हैं, तो घोर अंधियारे को ही बाप आकर घोर सोझरा करते हैं। तुम आत्मा बच्चे जानते हो, ये तो विचित्र चीज है ना। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह तो कुछ समझा नहीं सकता। कृष्ण की आत्मा भी भिन्न नाम रूप में इनसे समझ रही है, शिव बाबा से, अपने अंतिम जन्म में है। इसलिए इनको श्री कृष्ण को श्याम सुंदर भी कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप दादा के समान निरअहंकारी और निराकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। बाबा कहते हैं, बच्चे मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, ज्ञान की चिता पर बैठना है। बाबा वरदान देते हैं, पावरफुल ब्रेक के द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। पावरफुल ब्रेक के द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। बाबा कहते हैं, चारों ओर आवाज़ का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक ही सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से, व्यक्त बातों से परे हो जाओ। एकदम ब्रेक लग जाए तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी इसी अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अचानक प्राकृतिक
प्रकृति की आपदाएं आनी है, उस समय बुद्धि और कहीं भी नहीं जाए, बस बाबा और मैं, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहाँ लगाना चाहें वहीं लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं तभी उड़ती कला में जा सकेंगे। स्लोगन है, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा ने कहा खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। टॉपिक है, दुनिया में अनेक प्रकार की मत से परमात्मा की श्रेष्ठ मत। मामा कह रहे हैं कि इस दुनिया में 3 प्रकार की मत है। एक तो है मन मत, दूसरी है गुरुओं की मत, तीसरी है शास्त्रों की मत। अब विचार की बात है कि मन मत, गुरु मत अथवा शास्त्र की मत में सभी तो आत्माओं की ही मत ठहरी, ना देवता मत ठहरी, ना परमात्मा की मत ठहरी। भले कोई देवता की मत मिले, परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत ही हुई ना। परंतु देवताएं तो सर्वगुणों में संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण हैं। उन्हें गुरु मत, शास्त्र मतों की तो ज़रूरत नहीं है। उन्हें गुरु की भी ज़रूरत नहीं थी। गुरु तो किया जाता है सद्गति के लिए। जो अधोगति में हैं वो गुरु कर सकते हैं, परंतु सतयुग और त्रेता युग में अधोगति नहीं है ना, तो वहाँ पे तो गुरु की करने की ज़रूरत ही नहीं है। वास्तव में तो सच्चा गुरु एक परमात्मा स्वयं है, जो सर्व आत्माओं को सद्गति देने इस ड्रामा के अंत के समय में आता है। बाकी तो सभी नाम मात्र के गुरु हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकती है। देवताएं भी मनुष्य से देवता बने हैं, बाकी वह कोई तीसरी आंख वाले या 4 भुजाओं वाले नहीं थे। लोग तो समझते हैं कि देवताएं कोई मनुष्य से भिन्न होंगे। हाँ, भिन्नता है कि वो 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र हैं। उनके संस्कार बहुत शुद्ध थे। बाकी मनुष्य तो मनुष्य थे ना। मनुष्यों में जब दैविक गुण होते हैं तो उन्हें देवता कहते हैं। अब यह मत हमको परमात्मा के द्वारा मिल रही है। हम मनुष्य की मत या गुरु की मत पर नहीं हैं। हम चल रहे हैं स्वयं परमात्मा की मत पर अथवा श्रीमत पर। सभी आत्माओं से परमात्मा की ज़रूर श्रेष्ठ मत होगी ना। अच्छा, ओम शांति।